अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ैनुल्लाह फ़याज़ ए.के. ज़ैन सिद्दीकी और आज हम ए.के.यू टेस्ट को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस विद दिस ए.के.यू एग्ज़ाम। और इसके अंदर मैं थोड़ी बातें जो कि आप सबको बहुत पता होंगी लेकिन कुछ जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे समराइज़ कर दूंगा कि व्हाट इज़ ए.के.यू एग्ज़ाम और इसकी बेसिक्स क्या हैं और किस तरह से होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए.के.यू एग्ज़ाम के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक साइंसेस का पोर्शन होता है एंड द सेकेंड पोर्शन अकाउंट्स फॉर साइंटिफिक रीजनिंग विच इंक्लूड्स मैथमेटिक्स पार्ट्स एंड द साइंस पार्ट। साइंसेस के अंदर टिल लास्ट ईयर 2020 उसके अंदर 15 MCQs इन ईच सब्जेक्ट, 15 MCQs आए थे। तो देयर वर लाइक 45 इंग्लिश का पोर्शन नहीं था ए.के.यू के अंदर एंड अदर if we talk about scientific reasoning तो 20 MCQs each, मैथ्स एंड साइंटिफिक मतलब साइंस रीजनिंग। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात समझनी ज़रूरी है कि यू हैव टू क्लियर बोथ ऑफ द पोर्शन इंडिविजुअली। आपका रिजल्ट कंपाइल होता है इंडिविजुअली, साइंसेस का अलहदा और साइंटिफिक रीजनिंग का अलहदा। मतलब आपको इंडिविजुअली 45 मार्क्स का उसको भी क्लियर करना है, 40 मार्क्स का उसको भी अलहदा से उनका जो भी थ्रेशोल्ड है मतलब उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया बनाया आपने उसको मीट करना है। अच्छा, लास्ट ईयर इसके अंदर 15 MCQs इस ईयर 2020 उसके अंदर थे, इसके अंदर हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को ना टेस्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, टेस्ट पैटर्न जो ए.के.यू का है ना, और मैंने NMD गेट भी दिया है, तो ए.के.यू का पैटर्न बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली था। और अगर किसी ने अच्छा कॉन्सेप्ट वाली तैयारी की है ना, तो आई एम श्योर कि वो टेस्ट सेंटर से बाहर आके ये नहीं कहेगा कि पेपर मुश्किल था या कुछ ऐसी बात नहीं करेगा कि पेपर आउट ऑफ द ब्लू आ गया, MCQs मुझे पता नहीं थे, पैटर्न चेंज था या कुछ ऐसा चीज़ थी जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। ए.के.यू मेक्स स्टूडेंट फ्रेंडली एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज सबसे बड़ी बात ए.के.यू का ना एक क्राइटेरिया है। उनका क्राइटेरिया सिर्फ ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है अपना स्टूडेंट चेक करने का, अपने स्टूडेंट को पिक करने का और एडमिशन देने का। एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना है अपने स्टूडेंट को एडमिशन देने से पहले। वो इसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स देखते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। आपका जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर वो साइक इवैल्यूएशन है काइंड ऑफ, वो आपकी इवैल्यूएशन करते हैं, अपनी फाइंडिंग एडमिशन कमेटी को देते हैं। एडमिशन कमेटी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आपके FSC स्कोर्स, आपका ये चीज़ सारी मैच करती है और उसके बाद वो फिर आपका फाइनल डिसीजन लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्ट पैटर्न मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इट इज़ गुड कॉन्सेप्चुअल टेस्ट, रट्टे काम नहीं आएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक आपको मैं टेस्ट के बारे में ये बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फ़िल्टर मैकेनिज़्म है टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स। फॉर एग्जांपल, ए.के.यू की शॉर्ट लिस्टिंग कैपेसिटी लेट्स फॉर एग्जांपल इज़ 500 स्टूडेंट्स। इफ़ फॉर एनी रीज़न 5,000, 7,000 स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जाम, उन्होंने टॉप 500 को शॉर्टलिस्ट करना है फॉर एग्जांपल। अब टॉप 500 में से जो 500 स्टूडेंट है ना, उसका जो भी स्कोर होगा ना, दैट वुड बी द थ्रेशोल्ड। उससे ऊपर जितनों के जितने मार्क्स आए ना, तो मतलब वो सारे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर ना, तो इस बात से एक बात ये क्लियर होगी कि ए.के.यू एग्ज़ाम टेस्ट क्लियर करने के लिए कोई मेरिट नहीं है, कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज द स्टूडेंट्स, द कैंडिडेट्स देमसेल्व्स डिसाइड द पासिंग क्राइटेरिया। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। 2019 के अंदर ना दिस पासिंग क्राइटेरिया फॉर द साइंसेज वाज 60% एंड 2020 के अंदर जब मैंने एग्जाम दिया तो इट वाज 70% फॉर द साइंसेज एंड 74% फॉर द रीजनिंग पार्ट। उसका ये मतलब हुआ कि जो 500 या जो भी उनका लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट था, ये उसके स्कोर्स थे और उसकी बेस के ऊपर उन्होंने बाकी सबको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर कोई बंदा पूछे कि ए.के.यू के अंदर आपका ये जो स्कोर है ये आज इस दफ़ा 2020 के अंदर ये था तो 2021 के अंदर क्या होगा, तो आई वुड से कि नोबडी नोज। आपके साथ जो जो एग्ज़ाम दे रहा होगा ये चीज़ तो वो लोग डिटरमिन करेंगे। अच्छा, वट आई लाइक अबाउट ए.के.यू टेस्ट एंड देयर सिस्टम इज़ द परसेंटाइल सिस्टम। ये परसेंटाइल सिस्टम जो आप में से A-लेवल बैकग्राउंड में से हैं, दे वुड नो इट। उनके ग्रेड्स इसी पे बेस होते हैं एंड दिस इज़ टू गुड। परसेंटाइल सिस्टम का मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूँ। मुझे जहाँ तक पता है वो ये है कि देखो, सपोज आपके टोटल MCQs हैं 15 और आपने ठीक किए हैं 8।
8 आउट ऑफ 15। तो अगर तो जो नॉर्मल सिस्टम है ना, तो दैट वुड से कि आपके काइंड ऑफ 50 to 55% मार्क्स आए हैं, ठीक है। 50% वुड बी 7.5, तो 55% तकरीबन आपके मार्क्स हैं 8 आउट ऑफ 15। बट व्हेन वी कम इन द परसेंटाइल सिस्टम, तो उसके अंदर ये होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं वो उनमें से जो उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेगा, लेट सपोज 15 में से जो जिसके सबसे ज़्यादा ठीक हुए ना उस सब्जेक्ट के MCQs, वो 10 है, मतलब 10 से ऊपर किसी के ठीक नहीं हुए। तो आपका जो क्राइटेरिया है ना रिजल्ट बनाने का, वो हम उधर से देखेंगे। मतलब अब आपकी परसेंटेज 15 से नहीं 10 से निकलेगी, तो दैट योर ऑटोमेटिकली जो आपके 55% थे वो अब हो गए हैं 80%। तो आपका पासिंग क्राइटेरिया में आप आ गए हो। तो दिस इज़ अ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपस में बैठे होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स एक जैसी होंगी। अगर आपने अच्छा पढ़ा, आपके साथ वाले ने अच्छा पढ़ा, अगर उसको कोई सवाल नहीं आ रहा ना, तो आपको भी नहीं आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर किसी ने अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं तो वो ऐसा ही होता है कि एक सवाल जो नहीं आ रहा वो फिर सबको नहीं आ रहा। तो इससे ना किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि एक के लिए आसान था, एक के लिए मुश्किल था। ओवरऑल सब के लिए ना इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, मैं इसके अंदर आपको एक और बात बता दूं कि डायग्राम्स, इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने एक बात फील की कि AKU डायग्रामेटिक क्वेश्चंस को ना प्रायोरिटी देता है। तो जहां पर आपको डायग्राम मिले आप थोड़ी सी अच्छे से कर लें, क्योंकि एक डायग्राम बनाकर डायग्राम की लेबलिंग और उसके फंक्शंस के मुताबिक भी MCQs पूछा जा सकता है कि ABCD व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ABCD। तो डायग्राम्स थोड़ी सी अच्छे से करनी होती है। अच्छा, अब मैं आपको ना रीजनिंग पार्ट के लिए थोड़ी सी एक बात बताऊं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि AKU के अंदर मैथ्स है, अब हम मैथ्स का क्या करें, हमसे मैथ्स नहीं होगा, AKU मैथ्स क्यों मांगता है, मैथ्स का पास करना क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ दिस रीजनिंग पोर्शन, और रीजनिंग के MCQs 40 हैं, हम क्या करें, हम कैसे करें। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहली बात, ये आपका एक मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। दिस इज़ नॉट एन इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल एग्जाम। AKU नोज इट टू, एवरीबडी नोज इट कि आपने पिछले 2 साल में मैथ्स को मोस्ट ऑफ यू किसी ने हाथ नहीं लगाया, सब ने अपने O लेवल्स के अंदर या मैट्रिक के अंदर मैथ्स पढ़ी थी। दैट वाज कंपल्सरी, उसके बाद ये ऑप्शनल हो जाती है। तो उन्होंने आपसे कोई हाई फाई मैथ नॉलेज नहीं टेस्ट करना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपका IQ लेवल डिटरमिन करने के लिए है। टू जो चीज़ आपको बाकियों से स्टैंड आउट करे, देखो फिल्टर करना है ना, तो आपको वो चीज़ स्टैंड आउट करे बाहर, तो आप तभी उनके लिए स्पेशल हो गए। क्योंकि AKU इज नॉट लुकिंग आउट फॉर पीपल जो ऑर्डिनरी हैं, उनको बड़े बड़े स्कोर्स नहीं चाहिए। दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर बेस्ट इन देयर ओन फील्ड्स। उनको हर फील्ड के अंदर टॉप का लोग चाहिए। सो इफ़ यू आर थिंकिंग इफ बाय एनी मीन्स, बाय इंशाल्लाह जो भी आप में से सिलेक्ट हो जाएगा, जब वो वहाँ पर जाएगा तो वो देखेगा कि अगर वो स्पेशल है तो उसके साथ जो 99 अदर्स हैं वो भी अपनी अपनी डोमेन में स्पेशलिटी रखते हैं, इसलिए वो वहाँ पर आए हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी को किसी से कम नहीं कह सकते, क्योंकि सब एक टफ प्रोसीजर से गुजर के आगे आए हैं। फिल्टर मैकेनिज्म बहुत अच्छा है AKU का। तो जो साइंसेस का ये मैथ्स है ना, ये घबराने की चीज़ नहीं है। मैथ कभी भी AKU की बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती। जनरल मैथमेटिक्स होती है, काउंटिंग के सवाल आ जाते हैं। एंड फॉर द रीजनिंग, अगर कोई आपसे कहे कि ये चीज़ कर लो, ये रीजनिंग गारंटी कर देगा कि आपका रीजनिंग पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग के अंदर एकेडमीज आपको अगर टेस्ट कराती हैं वो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है कि आपने रीजनिंग पढ़ी हुई है। बट आई वुड से कि नो प्रायर नॉलेज विल हेल्प यू इन रीजनिंग पोर्शन, क्योंकि ये आपका एट द मोमेंट आप जिस तरह से सिचुएशन हैंडल कर रहे हो, आपके माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन है अगर आपकी, सिर्फ और सिर्फ तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इसलिए आपकी जो रीजनिंग पोर्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपना जो ब्रेन है, आपका जो IQ है वो हेल्प करेगा। आप अपना IQ इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करते हो वैसे कर लेते हो, मेंटल मैथ प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इससे आपके चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं और इस तरह से आप चीज़ों को, अच्छा अब इसके अंदर ये होता है कि एक कम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन दिया हुआ होता है, ठीक है, एंड दे वुड से कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपने इस कम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन में से आंसर करने हैं। तो दिस इज एन ईजी पैटर्न। आप एक क्वेश्चन करते हो तो अगले 2-3 उसके साथ मिलते जुलते होते हैं। कभी इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, कभी आपको कोई अपना साइंटिफिक नॉलेज यूटिलाइज करना होता है। जैसे आई वुड रिकॉल के मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मुझे वो विबग्योर रेनबो वाला रूल, मतलब कलर्स के सीक्वेंस से
मुझे एक चीज़ के अंदर कलर बताना था कि मिसिंग आउट द पैटर्न के अंदर एक पैटर्न था, उसके अंदर एक कलर मिसिंग था, मैंने बताना था कि यहाँ पे कौन सा कलर मिसिंग है। ठीक है, तो ये एक जनरल क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो NMD कैट है वो आपको AKU में एडमिशन के लिए आपको अपना NMD कैट 65% से क्लियर करना ज़रूरी है। आपका NMD कैट का स्कोर डजेंट मैटर, आप 200/200 लेकर आ जाओ, आपके 200 अब तो 200 नहीं है, जो भी आपका 100% स्कोर्स लेकर आ जाओ वो, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 65% के ऊपर बेयर पास किया है, आप दोनों इक्वल हो AKU के लिए। आपका AKU स्कोर डज नॉट मैटर एट ऑल। ये बात मैं रिपीट करता हूँ कि आपका AKU का जो स्कोर है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वंस यू हैव पास द टेस्ट, यू हैव एंटर्ड द, मतलब सिस्टम में एंटर हो गए हो, शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स में आ गए हो, अब आपका स्कोर कोई नहीं देखेगा। अब आपकी बाकी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें जो आपको बाकियों से अलहदा करेंगी, स्टैंड आउट करेंगी, और वही चीज़ आपके लिए अच्छी है। हाँ, और आपका लेकिन FSC या ओ लेवल और मेट्रिकुलेशन, ये ग्रेड्स मैटर करते हैं कि आपका एक एकेडमिक पैटर्न वो देखते हैं कि हाउ द स्टूडेंट हैज़ बीन डूइंग इन हिज एकेडमिक लाइफ, क्या वो क्या कर रहा था अपनी लाइफ के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताऊं, पिछले साल से चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं थोड़ी सी। हमें भी पता है कि क्वारंटीन था, एक्स्ट्रा करिकुलर उस तरीके से नहीं थे, तो बी रेडी कि आपसे अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो तो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा कि हाउ डिड यू स्पेंड योर क्वारंटीन। क्वारंटीन से मतलब ये नहीं कि आप क्वारंटीन के 15 डेज, क्वारंटीन से मीन्स दैट लॉकडाउन टेन्योर, आपने उसमें ऐसा कुछ क्या किया जो प्रोडक्टिव था। तो बी रेडी विद इट, आपसे इस तरह का सवाल लाजमी होगा। तो अच्छा, वंस यू आर डन विद इट, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की कॉल आ गई है। अच्छा, स्टूडेंट्स को ना मैं रिज़ल्ट का बता दूँ, टेस्ट के बाद ना हमारी बारी 20 to 25 डेज़ में रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन अगर 20-25 नहीं होगा, थोड़ा वेरी कर लेगा, मंथ में आ जाएगा, 40 डेज़ में आ जाएगा। इसके बाद एक स्टेप 2 फॉर्म आता है। स्टेप 2 फॉर्म इज़ यू हैव टू फिल इट आउट। एक उसके अंदर डिटेल्स पूछी हुई होती हैं, बट इज़ अ स्टेप 2 फॉर्म, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आपने लिखनी होती हैं, बट थिंग्स आर नेसेसरी, क्या डिटेल्स आप भेजते हो। और उसके बाद बट इज़ AKU इंटरव्यू, इसके ऊपर हम एक दफ़ा फिर कोई और दिन बात करेंगे और एक और वीडियो बनाएंगे।